Namaskar, मैं Chitali, a clinical psychologist, behavioral trainer, co-founder of Manachakshu. Today is 19th November. Wishing you all a happy International Men's Day. A question mark, of course, on your face. मैं देख सकती हूँ कि मेंस डे की ज़रूरत क्या है. ये क्वेश्चन पुरुष और स्त्री दोनों का ही है. पुरुष तो वैसे ही स्वतंत्र है, तो सच में पूछ लीजिएगा हम सही ढंग से स्वतंत्रता इंजॉय कर रहे हैं या नहीं, कि ये सिर्फ जिम्मेदारी के लूप में फंसे हुए हैं. कहीं किसी इंसान को आज़ाद करने की बात करने के लिए नहीं आई हूँ, बट अगर कोई इंसान कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी अगर स्तुति तारीफ हो जाए तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो थैंक यू सो मच ऑल मेल ओवर देयर जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के अंदर. जिस पुरुष को देख के हम इंस्पायर हो सके, ऐसे पुरुष अब बने हैं जिस पुरुष को देखते हुए हम रिस्पेक्ट कर सके उनकी, और कह सके कि भाई सारे पुरुष तो एक जैसे नहीं होते. तो थैंक यू टू बी दैट पुरुष, टू बी मेक अस फील सपोर्टेड, इक्वली अपॉर्चुनिटी देने के लिए. और देने के लिए इट्स लाइक रियली वियर्ड वर्ड, बट लाइक स्टिल थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी, इन आर इवन इन आर लाइफ. सो द पुरुष जो भी हमारे साथ काम करें उनको तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया आप होने के लिए. तो जब बात आ रही है पुरुष प्रधान संस्कृति की या फिर पुरुष दिवस की फर्स्ट, तो पुरुष प्रधान संस्कृति के बारे में बात ना करें तो कैसे होगा. लूप में फंसे हुए हैं. जब से मैंने कहा कि हम यू एंड मी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बट पुरुष प्रधान सोसाइटी की जब बात हो रही है तो बहुत सारे गुण विशेष पुरुषों को कैरी करने होंगे, जैसे जिम्मेदारी, सोसाइटल प्रेशर, सुरक्षा प्रदान करना खुद के फैमिली को, खुद की सोसाइटी को और खुद के सेल्फ को. आर्थिक अर्निंग जो हम कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा किस्सा समझदारी, होशियारी एंड तहजीब. ये सारे जो किस्से हैं या फिर ये जो सारे इतने गुण विशेष है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष को ही बोझा उठाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर आप दे नहीं रहे हो किसी को, तो वो इंसान आपके सर के ऊपर का स्ट्रेस हल्का कैसे करेगा. और ये कहानी बहुत सारे लोगों के घर की है. जिम्मेदारी तो भाई दे रहे हैं, लेकिन जो तख्त हमने पकड़ा हुआ है हमारे हाथों के अंदर, इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर हम दे, तो यू कैन जस्ट होल्ड योर रिस्ट, उसको मुट्ठी बंद करके बहुत देर तक हम ऐसे बंधे रहे, तो एक्सपीरियंस करना कि क्या महसूस होगा. अगर हम उसको हल्के से खोल दे बहुत जकड़े रहने के बाद, तब महसूस करो क्या एक्सपीरियंस होगा. क्योंकि अगर आपकी जिम्मेदारी का बोझा अगर किसी और के ऊपर नहीं दे रहे हो तो स्ट्रेस बढ़ेगा. स्ट्रेस जितना ज़्यादा इंसान के अंदर बढ़ रहा है, इंसान एक तो चुप हो जा रहा है, एकदम एक्सट्रीमली चुप्पी. स्ट्रेस का जो इरिटेशन के अंदर तब्दील हो रहा है, इंसान इम्पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा निंदक बन जा रहा है, क्योंकि इमिडिएटली रिजल्ट नहीं मिल रहे किसी चीज़ के. और निंदक जो है और ज़्यादा उनके अंदर गुस्सा भर जाए तो वो निगेटिविटी खुद के अंदर कैरी करते हुए गुस्से से बैठ जाते हैं. तो गुस्सा एक दिन बर्नआउट के तौर पे फटेगा, और ये बर्नआउट के तौर पे जब फट जाता है, इट क्रिएटिंग ईदर वायलेंस और क्विटिंग सेल्फ. इस चीज़ों के मामले में हम बात करने के लिए ऐसे दोस्त चुनते हैं जो समदुखी हो. वो भले किसी भी जगह से आ रहे हो, आपके स्कूल के हो, कॉलेज के हो, ऑफिस के हो. जिसका ज़्यादा दुख वो इंसान बिल देगा. तो दुख तो हल नहीं हुआ, लेकिन बिल भी ज़्यादा फटा, तो ऑफकोर्स पैसे गए तो और ज़्यादा डबल दुख. यहाँ पे बात ये हो रही है कि हमें खुद के जीवन के अंदर क्या दुख है, उसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए, ये बताया ही नहीं गया है. तो दिमाग में आपके आएगा कि चैताली तुम आए हो, तुम बताओ. अ टिल डेट टू गेटिंग अ फ्री ज्ञान इज लाइक कम्प्लीटली फाइन, पर खुद के प्रॉब्लम लेके साइकोलॉजिस्ट के पास जाना इट्स अ टिल डेट अ टैबू. हम क्यों जाए भाई, पागल थोड़ी हैं हम. मैं खुद का प्रमोशन करने के लिए नहीं आई हूँ, या फिर आप मैं गुस्सा भी नहीं हूँ. मैं सिर्फ बता रही हूँ कि क्या चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं खुद के जीवन के साथ. और जब यहाँ पे हमें वी आर लीडिंग बाय द इंस्पायरिंग बाय समबडी एल्स, तो अगर इंस्पायरेशन हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे दिख रही है, जो इमोशंस निगेटिव स्टेटस हमने बताया आपको उस तरीके की, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे घर में चीज़ें हो रही है, सोसाइटी के अंदर हो रही है, हमारे परिवार के अंदर हो रही है, और हम उसको आइडियल मानते हुए आगे बढ़ जाते हैं. ये सीरीज स्टार्ट हुई थी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन चरित्र से. उसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम उसके लगभग रिलेवेंसी हम एक किस्सा आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान के जीवन के अंदर एक रोल मॉडल होता है. छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन के अंदर वो रोल मॉडल थे पहले उनके पिता,
क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और समस्याओं को जप मार लेते हुए हम उसका कहानी के द्वारा पठन करना शुरू कर दें तो हम उसी के अंदर खो जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि सॉल्यूशन होना क्या है। तो खुद की विजडम वहाँ पे तेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, शिवनेरी किले पे शहाजी राजे इमिडिएटली पहुँच नहीं चुके थे क्योंकि वो जंग के अंदर व्यस्त थे। वे वहाँ पे गए और जैसे पहुँचे कुछ ही दिनों में बुलावा आ गया कि मुगल बादशाह देवगिरी किले को हासिल करने के लिए, जंग लड़ने के लिए आ रहा है। महतब खान के साथ वो देवगिरी किले के ऊपर अटैक करने के लिए पहुँच, महतब खान वॉज द लीडिंग पर्सन, तो वो देवगिरी किले पे अटैक करने के लिए तैयार थे। शहाजी राजे जी ने इतने विचार किया, अकेला लड़ूंगा तो पॉसिबल नहीं होगा। उन्होंने स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की और उस समय पे आदिल शाह को खुद के साथ ले लिया। आदिल शाही, निजाम शाही को लीड करने के लिए शहाजी राजे आगे बढ़े, लेकिन उसमें उनकी हार हो गई। यहाँ पे निजाम शाही का बादशाह को उसके ही वजीर ने कैद कर लिया और उसका खून कर दिया। अंदर ही अंदर हमारे इतने विवाद हैं तो बाहर तीसरे इंसान के ऊपर भरोसा कैसे करें। तो हेंस इट डिक्लेयर्ड निजाम शाही डूब गई। आदिल शाही ने सोचा निजाम शाही डूब गई। बादशाह ने और महतब खान ने भी सोचा, मुगल बादशाह और महतब खान ने सोचा कि निजाम शाही डूब गई, लेकिन एक अकेला इंसान था शहाजी राजे भोसले, जो जिनकी दूरदृष्टि इतनी तेज थी कि एक अकेली अगर राजधानी डूब गई तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरा प्रांत उनके हाथ में आ गया। हम अब भी लड़ सकते हैं और वो अब भी लड़ने के लिए मुझे मदद की ज़रूरत है। मदद मांगना कोई गैर बात नहीं है। मेरे महाराष्ट्र को बचाना है तो मुझे खुद लीड करना पड़ेगा, लेकिन मराठी बादशाह यहाँ पे हो ये कोई इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, पर इनका इस्तेमाल मैं ज़रूर करूँगा मेरे महाराष्ट्र को बचाने के लिए। और उन्होंने तरकीब निकाली कि निजाम शाह का एक छोटा वंशज, मूर्तिजा नामक वंशज, जीवधन के किले पे कैद है। देखिए, खुद के वंशज को भी कैद करके रखा हुआ है। वो जीवनधन किले पे गए, उन्होंने मूर्तिजा जो वंशज थे उनको वहाँ से छुड़ाया, उनको संगमनेर के प्रेमगिरी किले पे लेके गए, वहाँ पे उनकी विधि करवाए और उनको निजाम शाही का बादशाह घोषित करवाया। वहाँ तक रुके नहीं, उनको विजापुर के गद्दी पे भी बिठाया और खुद उनके वजीर बन गए। और महाराष्ट्र के हित में और निजाम शाही के भी हित में बहुत सारे फैसले लेने लगे, क्योंकि उनको पता था मैं अभी लीड नहीं करूँगा तो ये चांस भी हाथ से निकला जाएगा। समस्या सबके सामने होती है। क्विटिंग इज लाइक वे मोर इजी ऑप्शंस। जहां पे अभी वुमेन्स डे की बात नहीं हो रही है, लेकिन वुमेन का बात करना जरूरी है। यू माइट बी वंडर कि मेंस डे के बताने के लिए भी वुमेन ही आई है। जी, माँ से तो हम सीखते हैं कि माँ ही एक बेहतर पुरुष भी बनाती है और बेहतर फीमेल भी, एक स्त्री भी बनाती है। तो जब बात आती है इमीडिएट क्विटिंग की, क्विटिंग फॉर द सेल्फ, क्विटिंग फ्रॉम दैट एक्शन, टास्क को क्विट करना, आत्महत्या, शेतकरी आत्महत्या, कुछ वेंडर्स ने इमीडिएटली पैसे क्लियर नहीं किए तो उसके बर्डन में आते हुए, लोन का बर्डन आते हुए की जाने वाली आत्महत्या, ये जब सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, तो उस 20 या 30 रुपए डेली का जो कमाती है वो फीमेल, वो 3 या 4 लोगों का, 5 लोगों का घर कैसे चलाती होगी। उसको भी क्विट करना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी वो डटी रहती है। तो ये सीखना ज़रूरी है। बहुत सहनशील है हमारे पुरुष भी, लेकिन सहनशीलता को अगर एक माध्यम दिया जाए, भाई रो सकते हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और इस सारी चीज़ों का नींव जो है डर के अंदर बचा हुआ है। यू माइट से कि रेताली, डर के अलावा तुम्हें और कोई इमोशंस नहीं दिखता क्या? तो आप बताइए और कौन सा इमोशंस है जो हमें ये सारी चीज़ें करने के ऊपर मजबूर कर देता है। इमोशंस बहुत गहरा है, समझने के लिए आपको हेल्प लेनी ज़रूरी है। किसी को अगर हेल्प चाहिए तो कॉन्टैक्ट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि आप लेंगे नहीं, क्योंकि हैविंग लाइक सिटिंग अक्रॉस द टेबल, अच्छा खासा माहौल एंजॉय करना और दुख को वैसे ही पॉज पे डाल देना, उसका प्राइस 3 या 4 हज़ार आज के आमतौर के एक डिनर या फिर लंच का आ जाता है। वी आर मोर हैप्पी टू बी स्पेंड दैट मनी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन अ सेल्फ, क्योंकि बात आज आती है पैसे की ही।
और उसके बाद बात आ जाती है कि हमारे मेंटल स्टेटस की, हमारे टैबूज जो इतने ज़्यादा हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई एम नॉट प्रमोटिंग टू बी गो एंड चेक विद योर सेल्फ थ्रू द साइकोलॉजिस्ट ओनली, नहीं भाई। पर ऐसे दोस्त चुनिए जो ब्रदरहुड आइडियली एक्सपीरियंस आप कर पाए, जो आपको कम ना लिखे, आपके बिठाए, अक्रॉस द टेबल ना बिठाए, पर आपको बिठाए और आपकी बातें सुने, इस समस्या के ऊपर इक्वली समाधान लेने की कोशिश करें। जो कोई भी हो सकता है, आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं या फिर दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर्स भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, इंजॉय योर डे, हैव अ मेंटेन brotherhood to your workplace, in your society, in your home too. And I'm not saying be the ideal male, I'm just saying be the male and take a gentle action through your words, through your decisions. कोई decisions ideal नहीं होगा, और आइडियल बना सकते ये भी नहीं बोल सकते। गलतियां होंगी, डर लगेगा, पर समस्याओं के अंदर उलझाए रहने से उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से खुद के विजडम का इस्तेमाल करते हुए, एनालिसिस करके, ऑब्जर्व करते हुए आगे कैसे बढ़ें, और खुद के डर को भी साइमल्टेनियसली एड्रेस करें, बातचीत करें। इससे बहुत सारी समस्याओं का हल ज़रूर निकलेगा। किसी को हेल्प चाहिए तो DM कर सकते हैं उसके लिए। और अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि ये आइडियल पेरेंटहुड से एक बहुत, इट्स नॉट अ आइडियल पेरेंटहुड, उनको पास जो था उन्होंने वो दिया, पर छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे घड़े, एक जीवंत राजा, जीवंत एक छत्र राजा कैसे निर्माण हुआ, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। जय श्री शंभो जगदम्ब।